बीपीएससी यही समय पर बहुत चर्चा में है क्योंकि आप सबको पता है कि एक अच्छे नंबर पे वैकेंसी आने वाली है यहाँ। और हाँ, इसका डेट भी अनाउंस हो चुका है एग्जाम का, तो बहुत बच्चे परेशान हैं कि सर इसका सिलेबस क्या होगा, क्या कुछ बदलेगा सिलेबस, क्या वही रहने वाला है। ये वीडियो खासकर उन बच्चों के लिए डेडिकेटेड है जो बीपीएससी के लिए बहुत ही मेहनत कर रहे हैं और उनको इस बार सिलेक्शन लेना। सिलेबस में क्या हो सकता है, देखिए अभी उनका सिलेबस तो आया नहीं, ये जो सिलेबस बता रहा हूँ मैं पिछले साल वाला सिलेबस बता रहा हूँ। याद रखिएगा, अगर कोई भी सिलेबस में चेंजेज होता है तो जरूर आपको फिर से वीडियो कर बता दूंगा। और ये वीडियो बनाने का मेन पर्पज ये भी था कि अगर आप लोग अभी तैयार नहीं हुए हैं और अगर आप ये सोच रहे हैं कि सर सिलेबस तो पता नहीं क्या पढ़ें, तो उन सब लोगों के लिए बहुत खास होने वाली है। तो आ जाओ फटाफट सेशन को एक बार लाइक कर दीजिएगा और अगर चैनल के अंदर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। क्या क्या सिलेबस होगा, और ये सभी हमारे स्टार हैं जिन्होंने एसएससी फोड़ा है। इस बार आपको भी फोड़ना सर, रैंक देख सकते हैं और आप लोग भी ट्रस्ट कर सकते हैं और एक अच्छे लेवल पर तैयारी भी कर सकते हैं। एग्जाम पैटर्न क्या, सबसे पहले बताने के पहले ये बताना बहुत ज़्यादा जरूरी, एग्जाम पैटर्न क्या सर। एग्जाम पैटर्न की अगर बात करूं तो आपका हिंदी इंग्लिश रहेगा, जीएस का रहेगा पेपर, जनरल साइंस रहेगा और ऑब्जेक्टिव वन मतलब ऑप्शनल पेपर इसलिए लिखा गया है कि अगर आप सिविल से हैं तो सिविल का आएगा, मैकेनिकल से मैकेनिकल का आएगा और इलेक्ट्रिकल से हैं तो इलेक्ट्रिकल का आएगा सर। ओके, आगे बात किया जाए तो यहाँ पर जनरल स्टडी, जनरल हिंदी और जनरल इंग्लिश। यहाँ पर जनरल स्टडी की बात किया जाए, कुछ नहीं छोड़ा, मैं सही बताऊँ आपको, सब कुछ इंक्लूड किए, सब कुछ इंक्लूड किए हैं। यहाँ पर पॉलिटी आपको आई जाएगी, इकोनॉमी आएगी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जोलॉजी, हिस्ट्री, आर्ट, कल्चर ऑफ बिहार। अच्छा हाँ, यहाँ से कल्चर ऑफ बिहार इन्होंने सही कर दिया थोड़ा सा, कल्चर बिहार के पूछा जाता है। स्पोर्ट्स डे इवेंट, करंट अफेयर, स्टेटिक जीके, अवार्ड, करेंसी, कैपिटल, ज्योग्राफी, इंडियन हिस्ट्री, बुक एंड ऑथर अवार्ड, इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज। मतलब यहाँ पर जितना भी है ना, इन्होंने सब कुछ कर दिया। कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो छोड़ा हो, यहाँ पर कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो इन्होंने छोड़ा हो। एक मिनट मंगवा ले, यहाँ पर इन्होंने सब कुछ मेंशन कर दिया। और आगे अगर बात किया जाए तो और आगे चलते हैं हम लोग। फिर यहाँ पर जनरल इंग्लिश में अगर देखा जाए, जनरल इंग्लिश एक्चुअली हमारे और किसी एग्जाम में आती नहीं है, थोड़ा सा प्रॉब्लम होगी, लेकिन अभी से अगर आधे आधे घंटे भी इसको करेंगे ना तो बिल्कुल हो जाएगा सर। जैसे एरर डिटेक्शन, एक्टिव पैसिव, सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, फिल इन द ब्लैंक, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, जंबल और क्लोज टेस्ट, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आप ये 8 से 10 जो पेपर का हम लोग एनालिसिस करते हैं ना उसी बेसिस पे आपको बता। जनरल हिंदी ऐसा नाम जो 12 में पढ़े थे ना, सारा कुछ आने, वर्ण, शब्द रचना, शब्द भेद, वाक्य शोधन, सर्वनाम, क्रिया विशेषण, वर्तनी, वाक्य रचना, ये सब कुछ आपका आने वाला है पेपर 4 में। यहाँ पेपर 3 हो गए, पेपर 4 में आ जाइए। पेपर 4 में आपका जनरल इंजीनियरिंग। क्या है जनरल इंजीनियरिंग? सबसे पहले इंजीनियरिंग सिविल मैकेनिकल के लिए सर बहुत बढ़िया होता है। क्या सिविल मैकेनिकल के लिए तो बहुत बढ़िया होता है सर। क्या कि जनरल इक्विलिब्रियम आपको पता होता, मोशन इक्वेशन फंक्शन पता होता, पावर और एनर्जी। यहाँ पर ये नहीं कह सकते कि सर सिविल वालों को ज्यादा वेटेज दिया गया, मैकेनिकल वालों को ज्यादा वेटेज दिया गया या इलेक्ट्रिकल वालों को ज्यादा वेटेज दिया गया। यहाँ पर तीनों ब्रांचेस से सब्जेक्ट यहाँ आपको देखने को मिलेगा। आपका स्ट्रॉन्ग एरिया भी मिलेगा और आपका एकदम से जीरो वाला वीक एरिया भी मिल जाएगा सर। यहाँ देखिएगा, सर्वे और मेजरमेंट सिविल वालों को बढ़िया से आता है सर। स्ट्रक्चर ऑफ सॉलिड, ये भी सिविल वालों को आता है, लेकिन मैकेनिकल वालों को भी आता है सर। और इंजीनियरिंग मटेरियल, ये तो मैकेनिकल का पूरा हो गया। ट्रांसपोर्ट फिनोमिना, ओके, ये आपका हो गया। एनर्जी कन्वर्जन प्रोसेस, थर्मोडायनेमिक्स, मैकेनिकल हो गया सर। एलिमेंट्री इंजीनियरिंग जहाँ इलेक्ट्रिक, ये आपका इलेक्ट्रिकल का हो गया। इन्वायरमेंटल आपका फिर से सभी के लिए हो गया। इलेक्ट्रिकल फिर से आपका सभी लोगों के लिए हो गया। सॉरी, इन्वायरमेंट आपका सभी लोगों के लिए हो गया। मतलब ये है कि कोई भी चीज़ छोड़ा नहीं इन्होंने। जैसे जंक्शन डायोड हम पढ़े हैं भाई, टफ भी नहीं आता। अब यहाँ पर बच्चे बहुत परेशान हो जाएंगे सर, जनरल इंजीनियरिंग बहुत बड़ा क्वेश्चन है, मैं बता दूं। देखिए, जैसे आप यहाँ पे ध्यान से, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स फ्यूल वाली की अगर बात कर लेता हूँ, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स आपको आती है, सर्वे आपने पढ़ रखा है, स्ट्रक्चर ऑफ सॉलिड आप पढ़ रखे हैं, ओके। इंजीनियरिंग मटेरियल में आपका ब्रिक ये सब कुछ पढ़ रखे हो, टिम्बर उम्बर, ठीक ना। और यहाँ पर ट्रांसपोर्ट फिनोमिना जो है ना, एनर्जी इक्वेशन हो गया। और ये अपना ट्रांसपोर्ट फिनोमिना नहीं है वो वाला, ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग नहीं है, याद रखिएगा। यहाँ पर किरचॉफ लॉ वाला फिजिक्स का है, ठीक ना। डायमेंशनल एनालिसिस, गाइडिंग हो गया, एनर्जी इक्वेशन हो गया, बाउंड्री लेवल, कंटिन्यूस इक्वेशन हो गया, ये ट्रांसपोर्ट इंजीनियरिंग में आ गया। किरचॉफ लॉ हो गया, एनर्जी कन्वर्जन प्रोसेस एंड थर्मोडायनेमिक्स, ये आपका हो गया। और इसके बाद यहाँ पर इलेक्ट्रिक सर्किट, जैसे आपने पहले इसको पैरेलल में और सीरीज में वाला क्वेश्चन एक आता है आपके एग्जाम में। जंक्शन डायोड आता है, जंक्शन
ट्रांजिस्टर आता है, ट्रांसफार्मर आता है, इन्वायरमेंट आपको पता है। तो मतलब आपको एक ये सब्जेक्ट पढ़ना है, एक एक्स्ट्रा सिविल वालों की अगर बात किया जाए, एक ये सब्जेक्ट पढ़ना, दूसरा ये सब्जेक्ट पढ़ना, ये आपको बता दिया जाएगा। मतलब 3 सब्जेक्ट नए पढ़ना, और अगर आप अपने सब्जेक्ट पर ही 100% कमांड हो जाएगा, तो इनमें बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। पेपर नंबर 5 स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग, पूरा का पूरा स्ट्रक्चर, कुछ भी नहीं छोड़ा। यहाँ पर आपको मैट्रिक्स मेथड भी पढ़ना पड़ेगा, स्ट्रक्चर पढ़ना पड़ेगा, फ्रेम पढ़ना पड़ेगा, इंटरनल एक्सटर्नल फोर्सेस पढ़ना पड़ेगा, डीएस डीआई पढ़ना पड़ेगा, और इलास्टिक स्टेबिलिटी ऑफ पिलर भी पढ़ना पड़ेगा। एक नया चीज़ देखा, रोबस्ट एनालिसिस ऑफ डैम और सिलोज। अच्छा ओके ओके, ठीक ना। डैम और सिलोज भी आपको पढ़ना। सिलोज मतलब स्टोरेज। और स्ट्रक्चरल डिजाइन में अगर देखा जाए, आरसीसी बीम हो गया, और स्टडी ऑफ वर्टिकल और सिस्मिक फोर्स आपका हो गया, और यहाँ पर सब आपका है सॉइल मैकेनिक्स का पूरा है। अर्थक्वेक भी इन्होंने शामिल किया है, नेचुरल कंपैक्शन, शियर, सॉइल बियरिंग, अर्थ शैलो डीप मैकेनिज्म। और पेपर नंबर 6 में अगर देखा जाए, यहाँ पर हाइड्रोलॉजी और वाटर का स्कोप, यहाँ पर क्या स्कोप, पर बहुत अच्छा हाइड्रोग्राफ, हाइड्रोग्राफिकल वाला, फिर ये वाटर ड्रॉप क्या है, फ्लडिंग डैमेज कंट्रोल क्या है, रिवर ड्रेनेज के बिहेवियर क्या है, कैनाल डिजाइन क्या है, वाटर सिस्टम तो क्या होगा आपका, सेडिमेंट क्वेश्चन नहीं आती वो पूरा निकलवाया गया है कि कहाँ पर कितना लगेगा, वो भी बताया गया है। ईयर बैराज, क्रॉस रेगुलेटर से क्वेश्चन आना है, हेड रेगुलेटर से आपका क्वेश्चन आना है, डिजाइन ऑफ टरबाइन, ट्रांसपोर्टेशन में जियोमेट्रिक हाईवे सबसे इंपॉर्टेंट है, अभी यही चल भी रहा। मैं बताऊं तो आज पढ़ाने वाला हूँ ऐसे, कल पढ़ाऊंगा OSD, हाई साइड मटेरियल मेंटेनेंस ऑफ हाईवे। अब हाई साइड मटेरियल्स आप हैं, देख अब आप बहुत परेशान, सर ये क्या, अरे भाई इसमें जो मटेरियल यूज हो रहा है उसकी बात किया जा रहा है, ठीक ना। और यहाँ पर अब बात किया जाए, पीएचई बोला जाता है एक्चुअली, इन्वायरमेंट को कहीं पीएचई बोला जाता है। वाटर सप्लाई आपको पढ़ाया गया है, पॉपुलेशन फोरकास्टिंग के 5 मेथड आपको करवाए गए हैं, पाइप उनके यूजेस बताए गए हैं, ट्यूबवेल, डगवेल, डिजाइन ऑफ सैलो स्लो सैंड फिल्टर, रैपिड सैंड फिल्टर की पूरी डिजाइन करवाया गया है आपको। वाटर सप्लाई, डैम कंस्ट्रक्शन, ड्रेनेज, सैनिटेशन, सरफेस ड्रेनेज, स्टॉर्म। और स्टॉर्म मतलब उसको बोला जाता है भाई जो बरसात होती है ना, रन ऑफ को बोला जाता है, ठीक। तो यहाँ पर ये आपका पूरा डिटेल सिलेबस है आपका, डिजाइन ऑफ सेप्टिक टैंक, डिजाइन ऑफ इमाप टैंक, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट इम्प्लांट, ये आपका पूरा का पूरा सिलेबस हो गया। एक बार फिर से बता देता हूँ, यहाँ पर देखिए, अगर आप देख रहे हैं अगर ये सिलेबस, यहाँ पर आप ये तो आपको पढ़ना है, आरआरबी जेई के लिए हो किसी, आपको ये 2 सब्जेक्ट पढ़ने हैं। और आपको ये लगता होगा पेपर 4 जो है ना, आप जब जीएस करते हैं कहीं ना कहीं वहाँ आ जाती हैं, ठीक ना। परेशान होने की ज़रूरत नहीं है सर, और अच्छे से पढ़ाई करेंगे, अभी अपने पास टाइम क्या हो जाए। टेक्निकल में कमांड तो आपको है ही है थोड़ा बहुत, बस यही हिंदी, इंग्लिश और जनरल साइंस थोड़ा कमांड करना है। और अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो याद रखिए, आज से ही आपको मेहनत करनी, कल पर तो छोड़ना है नहीं कि कल कर लेंगे, ऐसा तो छोड़ना है ही नहीं सर। हमको आज से अभी से लग जाना है कि आप लोगों को बना रहा हूँ, ताकि आप लोग पढ़ाई पे लग जाएं एकदम। और सिलेक्शन, लास्ट टाइम काफ़ी बच्चों का सिलेक्शन भी हुआ है। अगर आप एडमिशन की रिगार्डिंग बात करना चाहते पर कॉल कर सकते, या हम गाइडेंस लेना, सर कैसे क्या करना, सब कुछ आपको। और अभी तो भाई 80% ऑफ भी चल रहा, तो जाकर फटाफट इनरोल, देर मत करिए, अगर देर हो जाएगी तो फिर देरी हो, ओके, कि बार बार नहीं आता। एससी यही एक अपने आप में बहुत बड़ा, समझ रहे हैं ना, 5400 ग्रेड पे की स्टेट पोस्ट, और जवाब, रुतबा, पैसा कुछ मिलेगा, बस आपके लगे। तो इसी के साथ मैं बाइंड अप करता हूँ, फिर मिलता हूँ आपसे। और अगर सेशन बढ़िया लगा हो तो लाइक करिए, और अगर चैनल के अंदर नए हैं ना तो सब्सक्राइब करना। बाय, लव यू, जय हिंद प्यारे साहब।